ये लो जी मित्रों, सुबह के बजे हैं 5:10 और मैं उठ गया हूँ। ये लो जी मित्रों, सुबह के बजे हैं 5:30 और मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ। अब मैं थोड़ा अपना संध्या पूजा सनातन धर्म के हिसाब से करता हूँ और उसके बाद आपसे करता हूँ हेलो हाई। नमस्कार मित्रों, सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं अपना संध्या पूजा नित्य कर्म करके जो है बाहर आ चुका हूँ। और मेरा ब्लॉग तो शुरू हो गया 5 बजे से, लेकिन मैं जो है आपसे रूबरू रहूँगा अब। मित्रों, ये खूबसूरत वैली है माँ कालिका और पाताल भुवनेश्वर के बीच की, और ये पूरा दृश्य है महाकाली और पाताल भुवनेश्वर का बीच के गाँव का। और मेरा गांव है जजूट। मैं गिरी जोशी, गांव पहाड़, उत्तराखंड से आपसे अब रूबरू रहता हूँ। मित्रों, आपने कभी सोचा कि हम सुबह उठ के जो सनातन धर्मी लोग हैं संध्या पूजा में क्या कहते हैं? तो महोदय, मैं बताता हूँ आपको। हम जब सुबह संध्या पूजा करते हैं तो उसके बाद अंत में कहते हैं ओम नमः सर्वहितायार्थो जगदाधार हेतुवे साष्टांगोयम प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतो। मित्रों, आपने सोचा है कभी कि इस जगत का आधार क्या है? हम उस जगत के आधार को आगे बढ़ाने के लिए उसके संरक्षण की बात करते हैं सनातन धर्म के लोग। तो सुबह उठ के हम कहते हैं जगदाधार हेतुवे। इस जगत के आधार के हेतु हम जो काम कर रहे हैं, वो हम जो पूजा कर रहे हैं वो उसको समर्पित है। तो मित्रों, आप कभी सोच के और कमेंट करके बताइए कि ये जगत के आधार को ठीक करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए कौन सा उपाय हो सकता है। मित्रों, अब मैं बना रहा हूँ चाय। ये केतली में मैंने चाय चढ़ा, और ये है मेरे पास ऑर्गेनिक अदरक, मेरे अपने बगीचे की जैविक अदरक। तो मैं इसको क्रैश करके डालूंगा चाय में। और ये छोटा सिलबट्टा है, ये प्योर ऑर्गेनिक अदरक की चाय बनेगी। और इसमें काली मिर्च भी है, तो इसको दोनों को मिला करके डाल दूंगा मैं चाय में। ये 6:30 बजे हैं। ईजा ने भी हमारे नहा करके बाहर निकल गई है बाथरूम से, और ये कपड़े ले अपना हाथल देवे नह गए। ये 96 वर्ष की है ईजा हमारी, और 100 में 4 वर्ष हैं। तो अभी ये अपना कपड़ा भी अपने आप धोती है। ये भीतर बैठा अब जड़ाई के चाह के लिए। ये लो जी, चाय बन चुकी है। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें गिलास में, और बड़े गिलास में दूंगा ईजा को ये, और एक छोटे गिलास में डाल रहा हूँ अपने लिए ये डालूंगा ईजा के लिए। डालूंगा दूध, इतना दूध जो है चाय में, जो है ना दूध जो है, कई लोग उबाल के पीते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। और मैं पीऊँगा फीकी चाय। ये है गुड़ के साथ की चाय। ये लो, ये ईजा को मैंने चाय दे दी और ये गुड़ दे दिया। अब ये भर के चाय पिएगी। और ये मिर्च फीक चाह। ये है हमारे तुलसी के पौधे, और मैं छोटा सा एक डालूंगा इसमें से ये वाली तुलसी चाय में। पी रहा हूँ गुड़ वाली चाय। ये लो, बाहर ये मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब मैं चाय पीता हूँ पहले, फिर गोगी को ले जाऊँगा घुमाने। ठीक है, अभी जाएगा। गोगी को खिला रहा हूँ मैं मोड़ियाँ। मोड़ियाँ बहुत पसंद है इसको, ये बना के रखा था और इसको खिला दे रहे हैं मोड़ियाँ। दिखा दो, दिखा दो। अब ये गोगी को ले गया मैं इधर को। ये जाएगा अपना बाहर। तो इसको हम खोलते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ है बाघ का आतंक। अभी इसको खोलेंगे तो बाघ कहीं ना कहीं इसको टपका के ले जाएगा, इसलिए ये कर रहा है सुसु। हो गया तेरा। देखो जी, ये शिंटुलिया भी जो है ना आ गया, यहाँ पे बैठ गया और खाने की तलाश में। तो हमारा मित्र पक्षी है और किसानों का मित्र कहा जाता है। ये बैठ गया हमारे यहाँ पे
अभी धूप आने का इंतज़ार कर रहा है। अब धूप आ रही है। ये लो जी मित्रों, सुबह की सुहानी धूप आ गई ये, और पूरा दिख रहा है महाकाली वाला, महाकालिका का, हाट कालिका का ये देवदार। और ये ऐसे निकल गए और यहाँ से सूरज देवता आ रहे हैं। और ये है पाताल भुवनेश्वर का डाना, ये पलतर पाताल भुवनेश्वर, और ये थे महाकाली मंदिर। भाई जी ब्लॉग बनाने के चक्कर में ना मैं कुछ काम फिर लेट कर दे रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ। मैंने अभी आज 7 बज गए ना, अभी धूप आ गई। अब मैं गायों को अपने गोद से निकालूंगा बाहर। ये लो, ललिता और घंटी दोनों बाहर आ चुके हैं। इनको मैंने इनका नाश्ता दे दिया, अब ये घास खाएंगे और अब मैं और दूसरे काम करूँगा। तो मित्रों, पहाड़ में ऐसा कुनन कारबार गृहस्थाश्रम कहते हैं, जो घर का काम होता है ना, तो इसमें जो सुबह से और एक जो गृहिणी जिन कामों को करती है 5 बजे से, तो आज मुझे वो काम करने को मिल रहा है। ये धूप आ चुकी है, ईजा अब बाहर अपनी गद्दी में आ गई है। ये और ये धूप आ गए। अब थोड़ी देर छत में जो है धूप का आनंद लिया जाए। सुबह सुबह की सुनहरी धूप है। तो मित्रों देखो, ज़िंदगी में ये पल खोने नहीं चाहिए कि सुबह की धूप मिले और ये सुनहरा पल, ये तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सुबह जो भाग्यशाली लोग उठ करके ये सूरज की इन किरणों को देखते हैं और उनका आनंद लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, सूरज को जल चढ़ाते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। ये दिखाई दे रहा मेरे घर से पिपलेत गांव। मित्रों, ये मेरे घर के दरवाजे के ऊपर जो है ना, ये लगा है, देखिए ये धान की बाली है और ये गणेश जी है। ये तो ये धान की बाली ये है कि हम खेती बाड़ी करते हैं और गृहस्थी लोग हैं। ये लो मित्रों, अब थोड़ी सी ललिता की मालिश भी ज़रूरी है ना। इसको मैं विगत 12 साल से करते आ रहा हूँ, तो ये थोड़ा करना पड़ेगा इसका काम। ये इसको आनंद आएगा इससे। ये लो जी, ये है मेरा पालक का खेत और मैं आया हूँ पालक काटने। और ये देखिए, ये है ऑर्गेनिक पालक। थोड़ा सा मैं आज बताना चाहूँगा कि ये जो जैविक पालक है ना, प्योर जो हमारा गोबर की ढेरी होती है और उसके नीचे जो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, वो जो है इस जगह पे लीच कर जाते हैं नीचे, तो वहीं पर ये पालक होती है। इसको किसी और जगह पर अगर हम बोएंगे तो वहाँ पे नहीं होती है। तो इसके लिए इतना ह्यूमस और इतना माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़मीन में चाहिए, तब जाके पालक को जो है बहुत ज़्यादा पौष्टिक कहा जाता है। इसलिए पालक ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है। और उसी के साथ मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा ब्रोकली है। ये ब्रोकली के पौधे इसके किनारे किनारे लगे हुए हैं, ये सारे। अभी इसमें ब्रोकली फल देगी। और ये है गडेरी। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको नेचर फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग का नमूना। तो ये है, ये देखो, अब इसके साथ घास फूस भी लगी रहती है। तो मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ इसी खेत में। ये है मेरा मेथी का खेत, जो ट्रेडिशनल मेथी है, और ये भी जैविक खाद से और जैविक तरीके से बोई जाती है और परंपरागत सीड है। तो थोड़ा सा यहाँ से आगे चलेंगे तो ये लाई के पौधे, ये गडेरी का पौधा है, ठीक है, और ये घास फूस भी है। ये तो इनके बीच में चीज़ें ग्रो करती हैं। ये लाई के पौधे हैं, ये ब्रोकली है, और यहाँ पर जाकर के आपको देखेंगे। और इधर ये पूरा इसमें तरुड़ की बेल है। अभी बाद में मैं तरुड़ खोद के दिखाऊंगा। एक दिखाता हूँ, ये है शतावर, जिसे एस्पेरेगस भी कहते हैं, कैरवा हमारे पहाड़ में कहते हैं। तो हमारे पहाड़ में इसको कैरवा कहते हैं। और ये बहुत जगह काम करता है, लोग इसको अपने घरों पे लगाते हैं। और जितना भी जो है ना
हमारे पहाड़ में पहुँच गई छौल छिद्र भाई, और रोग शोग इसको निवारण के लिए इसे अपने घरों पर लगाते थे, जो छूत से बचाव के लिए ये है। तो मित्रों मैं अपने बगीचे के एक छोटे से कोने पर हूँ अभी, छोटे से, तो वहाँ पे दिखाता हूँ कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितना नेचर के साथ काम करने पर जितना हम ऑर्गेनिक और जो नेचर फार्मिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, और क्या क्या चीज़ें अपने आप ग्रो होती हैं और उनको कैसे हम संभालते हैं, कोई विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट केमिकल डाले, विदाउट यूरिया DAP, सिर्फ नेचर के साथ काम करके। तो ये मेरा जो है खेती करने का तरीका है, और मैं इसे जो है 2002 से तो प्रमाणिक जैविक खेती कर रहा हूँ। तो मित्रों मैं इस तरीके की छोटी छोटी बातें आपको कभी अपने फार्म में, अपने बगीचे में, अपने जंगल में दिखाऊंगा, बोलूँगा। और फिलहाल मैं तो लेने आया था खेत में पालक, तो थोड़ी इतनी बातें आज आपसे हो गई हैं, तो अब मैं पालक लेके जाता हूँ। ये लो जी, मैंने मोटा मोटा पहाड़ी पालक काट दिया है, और ये मेरा है जम्बू धुंगार, ये इसके जड़ वाले पत्ते मैंने काट दिए हैं, और ये है करी पत्ता, और ये चीज़ है ये पालक। और इसके साथ अब मैं थोड़ा सा पहाड़ी मसाला बना रहा हूँ, इसको दिखाता हूँ। ये सिलबट्टा, इसमें बनाऊंगा मैं पहाड़ी मसाला। ये हल्दी, ये पहाड़ी धनिया, जीरा, मिर्चा, और ये दालचीनी। ये देखिए खेत से खुदी हुई फ्रेश हल्दी, और इतनी पीली, क्योंकि ये हल्दी है ट्रेडिशनल। अब हम इसको पीसेंगे। देखो जी ये आग जली है, मैं जब तक ये सब्ज़ी बनाऊँ काम करूँ तो मैं इसमें कुछ गीठी डाल देता हूँ। ये तो ये जाएंगे राख में। राख में मैंने 4 दाने गीठी के डाल दिए, जिसको मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। ये ढक दिया मैंने इनको, राख में ये ढक दिया। इधर आजकल गैस चल गई घरों में सबके, और ये है सगड़, एक नया रूप है, नया सगड़ आजकल ऐसा बनाया जाता है, इसमें राख वाग भी नहीं गिरती है। तो मैंने चढ़ा दी, ये डाल दिया हमने छोटा सा तेल। ये लो धनिया को क्रश किया है दोनों हाथों से मल के, ये डाल दिया हमने। ये जीरा, ये करी पत्ता, ये डाल दिया पालक। अब इसको थोड़ा फिलहाल के लिए चला देते हैं, और क्योंकि मसाला ज़्यादा जल जाएगा, जो हमारे धनिया और जीरा है ज़्यादा न जले, इसलिए हमने ये डाला। और इसके कोने में छोटा सा हींग, बस हींग को यहीं पर थोड़ा भून देते हैं। पूरा पालक डाल दें। अब ये मसाला जो सिलबट्टे में बनाया है ना, इसको लिया जी मित्रों, ये इतना सा, और ये डाल दिया। ये पहाड़ी मसाला अब इसमें धीरे धीरे अपना रंग जमाएगा, और इस पालक को ना और धीरे धीरे पकाएंगे हम हल्की आंच में। ये पालक की सब्ज़ी धीरे धीरे पकेगी, और मैं इसे ढक देता हूँ। ये अब जब तक सब्ज़ी पके तो मैं गायों को पानी पिलाता हूँ। ये भर रहा हूँ मैं नलके में पानी। ये लो जी मित्रों, ये ललिता को इतना प्यास लगी है पानी की, ये पी रही है पानी। ये बहुत प्यास लगी है, क्योंकि इसने खाई है सूखी घास, ये वाले ना ये। और ये है गिंटी बस, इसको भी। मित्रों मैं बताता हूँ यार, उत्तराखंड में जो हमारे जो गाय पाल रहे हैं ना आजकल, वो कैसे पाल रहे हैं। जो ये बछड़े नहीं हैं, इनको लोग जंगलों में फेंक देते हैं। अब यहाँ पे कोई जो है गाय और उसके बछड़ों को और उसकी बच्चिया को नहीं पालता है, तो इनकी बेचारों की कंडीशन बहुत ख़राब कर दी जाती है, और जो है इनको फिर जंगल में छोड़ दिया जाता है। मित्रों आपको पता है कि आप कौन सा दूध पी रहे हैं। आजकल क्या होता है ना, जो गाय के बछड़े होते हैं, लोग बाग जो पेशेवर लोग हैं, इन गाय के बछड़ों को जो है ना बाज़ार का पाउडर वाला दूध पिलाते हैं, और गाय का दूध बेच देते हैं, और उसके बाद इनकी हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि खेत जुताई के लिए यहाँ पर ट्रैक्टर आ चुके हैं, अब जो इन बौड़ों को और इनको कोई बैल नहीं बनाता है, तो इन बेचारों को लोग जो है कुछ रुपया दे करके, यहाँ पर ऐसा एक चल रहा है कि रुपया दे के इसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो मित्रों बताओ यार, आप किस तरीके का दूध पी रहे हैं, ज़रा आप इस बारे में देखें, कमेंट करें। तो आजकल यहाँ पे क्या हो रहा है ना,
गाय पालन के नाम पर, गौ पालन के नाम पर बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। अब कोई भी पंडित पुरोहित जो है ना गोदान नहीं करता, कोई गाय नहीं ले जाता है, और किसी के मरने पर जो है उसके पीछे गाय का बछड़ा नहीं लगाया जाता है, क्योंकि पंडित कहता है मुझे सोना दो, सोने में करवा दो। और मंदिरों में भी जो है ना वो गाय के जो है संगमरमर की मूर्तियाँ बनाई हैं, तो उसमें गोदान हो रहा है। तो मित्रों सोचो यार आप लोग जो है ना कैसा हमारा कल्चर बन रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर मैं पूरा एक वीडियो, एक ब्लॉग बना सकता हूँ। ये लो, अब ये घंटी को भी पानी दे दिया मैंने, और देखिए 1 साल का है, पूरा स्मार्ट बना के रखा है इसको। हम इसको भरपूर दूध देते हैं और इसको पालेंगे, और इसको जीने का पूरा अधिकार देना चाहिए हमें। लेकिन मित्रों आजकल बहुत दुखदाई घटनाएं हो रही हैं। देखो यार लोगों, बताओ, मैं ये जो है ना कोई पैकेज नहीं मिलता मुझे, ये विदाउट पैकेज के सब ये काम कर रहे हैं हम लोग। दूर उस पहाड़ी में माता का मंदिर है, देवदार दिख रहे हैं, और अभी वहाँ 8:30 बजे मैया के मंदिर में भोग लगता है, और यहाँ की घंटियाँ और ढोल दमाव की आवाज़ सुनाई देती है। और इस पहाड़ी के पीछे है पाताल भुवनेश्वर की विश्व प्रसिद्ध गुफा जो है पाताल भुवनेश्वर। ये गोगी भी धूप सेक रहा है, कहाँ जाता है, बाहर जाता है। ये क्या कहना है तेरे को, बोल बोल, खाएगा। अब ये लो जी, मैं थोड़ा पालक का निकालूंगा तिनड़िया, इसको जो है ना रोटी के साथ खाएगी ईजा। ये तिनड़िया निकाल दिया हमने। ये लो जी मित्रों, कुछ चावल हमने भिगाए थे, अब इनको हम सिलबट्टे में सिलबट्टे में बारीक इसको पीसा जाएगा। ये डाल दिया आधा चम्मच से कम नमक, और ये डाल रहे हैं चावल का बिस्वार इसमें, ये हल्दी की वजह से पीला भी हो गया। ये लो, अब इसको हम घोट के, अब इसकी जितनी घुटाई करेंगे ना उतना ये बेहतरीन स्वाद देगा। और इसमें हल्दी की जो है ना बहुत खुशबू आ रही ज़बरदस्त तरीके की। ये दोस्तों मैं गीठी निकाल रहा हूँ अब यहाँ से, ये 2 गीठी निकल गई, ये लो 4 गीठी मेरी निकल गई। अब मैं देखता हूँ कैसे पकी है। ये देखो जी, ये है पहाड़ी नमक, और है ये है गीठी। मैं गीठी को ऐसे काटूँगा। यार मित्रों, मैं अपने आप से वीडियो भी बना रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। ये गरम गरम देखो, ये है ये लो, और अब इसे खाया जाएगा। ये लो जी, मैं गीठी खाने लग गया हूँ। ये लो, ये लगाया पहाड़ी नमक, और ये गीठी है, इसमें थोड़ा आग से जो है ना राख भी लगी है, थोड़ा कार्बन भी है, ये भी पेट में जाएगा, और थोड़ा हमारे पेट में भी है। कार्बन भी बहुत अच्छा होता है, स्वस्थ कार्बन अगर है। और राख जिसमें रोटी पकती है, ये जैसे गीठी हमने घोल अलबेर पका रखा, घोल जैसा गुनन घोल अलबेर पकाई, तो ये घोल अलबेर पकाई, और धीरे धीरे जो भून करके इसका मज़ा ही कुछ हो रहा है भाई साहब ना। तो मित्रों आओ यार, कभी ये इन चीज़ों का मज़ा लो और रहो पहाड़ में। क्या है यार, बस ज़िंदगी भर पैसा पैसा पैसा, खाओ पियो मज़े करो इधर। मित्रों आजकल लोग वाह क्या कहते हैं ना कि मुझे गैस हो गई, एसिडिटी हो गई। तो ये गैस में जो खाना बना करके, और रोटी जो गैस में चूल्हे में बनती है, तो मेरी समझ से तो ऐसा है कि लोगों को गैस उससे भी हो रही है। तो राख में खाना और लकड़ी में खाना लोग भूल गए, ऐसे खाना ही भूल गए ना। मैं गूंद रहा हूँ आटा, अभी बनेगी ईजा के लिए रोटी। ये लो जी, मेरे पास जो है ना फोन में लगने वाली बहुत सारी एसेसरीज़ तो है नहीं, गरीबी में ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मैं देखो ये रोटी बनाते हुए दिखा रहा हूँ, इतनी गोल तो बनाई दी मैंने। और ये है, अब मैं इसको फुलाऊँगा भी। रोटी अब फुलाने बैठा हूँ मैं, फूलती नहीं फूलती। लेकिन भाई लोग, मैं ये कह रहा था ना, ये जो ये गैस है, इसके ये फूलेगी यार, इससे भी तो है ना, ये मैं कह रहा था इस गैस से भी लोगों को गैस हो रही होगी। तो मेरा एक अपना अंदाज़ा है, तो इससे हम जो खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे विशेषतर, तो इससे गैस होने की पूरी संभावना। देखो मित्रों, इस रोटी को मैं चूल्हे में सेकता हूँ। ये है बाँस के कोयले, ये फूल गई, ये फूल गई, ये इसको सिखा रहा हूँ मैं बाँस की लकड़ियों में, थोड़ी राख भी इसमें लगेगी, और ये होगी खाने में बहुत टेस्टी।
ये लो जी, फाइनली मैंने रोटियां पका दी हैं और ये चूल्हे की शिकाई है। और फाइनली मैंने खाना बना दिया है। ये रोटी है, ये दही है, ये पालक का तिनड़िया है, ये घी है और ये अचार है। अब मैं इसे ईजा को दे दूँगा। ये है, ये ईजा का खाना मैंने दे दिया है। ये है, इसमें रोटी है, दही है, घी है, अचार है और पालक तिनड़ी है। कौशल अच्छा बढ़िया है रो, बढ़िया है रो, बढ़िया है रो। दिल्ली से तो और लोग क्या बढ़िया। ये है। तो मित्रों, मैंने भी लगा दी अपनी खाने की थाल। और मित्रों, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैंने खाना खा लिया है और मेरा अभी तक का कार्यक्रम सब संपन्न हो गया है। अब मैं थोड़ा सा जो है धूप सेकूँगा, यहाँ पे आराम करूँगा 5 मिनट और उसके बाद फिर मेरा और कार्यक्रम जारी रहेगा। तो महाराज बताओ, मेरे ये कार्यक्रम तुमन कौश लगो और तुम सुखैर रहा, तुम्हार नंतीन जी रोहन, बुढ़बाड़ी ठीक ठाक रोहन, तो धो दिनाल पानी सब बरकरार रहो। तो मैं गाँव पहाड़ बैठे गिरीश चंद जोशी तुमन दगड़ बात करन आई। और अगेन के लिए तुम मेरा अगर ब्लॉग पसंद होनन तुम ये मैं कोई बात करो, है कहो न कहो और गाल करो मुखाल करो, लेकिन कुछ न कुछ कहो महाराज। तो मेरे चैनल से जाग पहाड़ जाग, मैं उत्तराखंड गाँव पहाड़ बैठे गिरीश जोशी बोलने लग रही हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।